नई सरकारी नौकरी, नई ऑर्गेनाइजेशन में और नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जा चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसरो का ये नया नोटिफिकेशन है, जहाँ पर वेरियस डिफरेंट पोस्ट जो है वो जारी की गई है। आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट, कुक की पोस्ट, ड्राफ्ट्समैन, लाइब्रेरी असिस्टेंट और टेक्नीशियन की पोस्ट। इन सभी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है हमारे चैनल का नाम और वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक पा सकते हैं। इसके साथ साथ बताना चाहूँगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, यहाँ पर ये नोटिफिकेशंस का जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। यहाँ पर वैकेंसीज के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होगी रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट भी कंडक्ट हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कंडक्ट हो सकता है। दोनों में से कोई एक तरह का टेस्ट आपका कंडक्ट होगा और उसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी आपका कंडक्ट होगा और इसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। कोई इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो कुक की पोस्ट है। तो कुक की पोस्ट के लिए आपने 10th पास किया होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इस सिमिलर फील्ड में, और साथ ही साथ ये जो एक्सपीरियंस है आपका, ये किसी अच्छी कैंटीन या फिर किसी एस्टैब्लिश्ड होटल में होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो हैं, किसी अगर आप इंडिविजुअल से लेके आते हैं कि कहीं पे आपने काम किया हुआ है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर कोई होटल नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वेल एस्टैब्लिश्ड होटल या कैंटीन आपकी होनी चाहिए, उसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा। यहाँ पे आपका टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट जो है दोनों कंडक्ट होंगे। इसके बाद दूसरी बात करते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की भर्ती की। तो दूसरा जो लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, इसका पोस्ट कोड है 009। तो इस तरह से पोस्ट कोड लिखे गए हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसका पोस्ट कोड क्या है, और उसी पोस्ट कोड के अगेंस्ट जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। इस पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, और इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद आपने फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री भी की होनी चाहिए। ये की होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। इसमें भी आपका टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट जो कि कंप्यूटर लिटरेसी का होगा वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है, दो तरह की पोस्ट यहाँ पे जारी, दो तरह के डिसिप्लिन में ये पोस्ट जारी की गई है। एक है कंप्यूटर साइंस और एक है मैथमेटिक्स में। जो कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने बीएससी विद कंप्यूटर साइंस किया होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, और मैथमेटिक्स के लिए फर्स्ट क्लास बीएससी विद मैथमेटिक्स आपने किया होना चाहिए। इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी, तो इसमें आपका टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट की इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है फर्स्ट क्लास में तो आप 005 पोस्ट कोड के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मैकेनिकल का डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कर रखा है, तो आप 006 पोस्ट कोड के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी ड्राफ्ट्समैन बी की, जिसके लिए एक तो सिविल में वैकेंसी है, एक मैकेनिकल में। सिविल के लिए आपने मैट्रिक यानी कि 10th पास किया होना चाहिए और साथ ही साथ आईटीआई या फिर एनटीसी या फिर एनएसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड का। अगर आपके पास ये है तो आप 003 पोस्ट कोड के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है मैकेनिकल ट्रेड का तो आप 004 पोस्ट कोड के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट आपकी टेक्नीशियन बी की, और लास्ट पोस्ट है ये इस नोटिफिकेशन की। इसके अगर आप टेक्नीशियन बी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने एक तो 10th पास किया होना चाहिए यानी कि मैट्रिक पास आप होने चाहिए। दूसरा, आपने आईटीआई या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इन तीन में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का या फिर
टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का, या फिर मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, या फिर मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का। ये अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप 001 पोस्ट कोड के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। जिसने यही क्वालिफिकेशन कारपेंटर ट्रेड में कर रखी है वो 002 पोस्ट कोड के अंडर आईटीआई कारपेंटर वाले इस डिसिप्लिन में टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन वैकेंसीज के लिए। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, एज कितनी होनी चाहिए। जो आपकी टेक्नीशियन बी की पोस्ट है और ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है 21,700 रुपये प्लस अदर अलाउंसेस, यानी कि कुल मिला के 35,000 तक की आपकी स्टार्टिंग सैलरी इसमें होने वाली है। जो टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एक ही वैकेंसी है, इसके लिए स्टार्टिंग सैलरी आपकी 55,000 तक होने वाली है। और जो कुक की वैकेंसी है उसके लिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30,000 रुपये के बीच में होने वाली है। आपकी एज 18 साल से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब्स हैं, सरकारी भर्ती है। आवेदन करने की लास्ट डेट है, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2026। एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है इनकी isro.gov.in या फिर istack.gov.in। ये वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की भी बात कर लें। काफ़ी कैंडिडेट ये भी सोचते हैं फ़ीस कितनी लगेगी, तो फ़ीस भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जो टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी 250 रुपया फ़ीस लगेगी एप्लीकेशन फ़ीस। इनिशियली जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को 750 रुपये पे करने होंगे। ये 750 रुपये पर एप्लीकेशन आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में पे करने हैं, और ये प्रोसेसिंग फ़ीस जो है सभी की रिफंड कर दी जाएगी जो कैंडिडेट्स अपीयर होंगे रिटन टेस्ट में। उसके बाद जो पोस्ट है टेक्नीशियन और ड्राफ्ट्समैन की, तो उसमें सभी को 500 रुपये पे करने हैं, और ये जो है आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस ये आपकी रिफंड कर दी जाएगी जब आप अपीयर होंगे रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। और इसके साथ साथ आपको जो है 100 रुपीज़ जो है पे करने होंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे करनी होगी। साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स बिलॉन्ग करते हैं एससी एसटी कैटेगरी, या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, या डिसेबल कैंडिडेट हैं, या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनकी फुल जो फीस उन्होंने पे की होगी वो वापस की जाएगी। लेकिन जो इसके अलावा बाकी कैटेगरीज के होंगे जिन्होंने 750 रुपये पे किया होगा उनको 500 रुपया वापस होगा, और जिन्होंने 500 पे किया होगा उनको 400 रुपये जो है यहाँ पे वापस किया जाएगा। तो इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। बाकी इसमें अगर देखें हम, जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो होगा आपका टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1.5 घंटे का पेपर होगा। 80 इसमें क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 मार्क्स की। और इसमें जो कैंडिडेट क्लियर होगा उसका होगा स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट भी आपका 100 नंबर का होगा। रिटन टेस्ट में आपको 80 में से 32 नंबर लेके आने हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको लेके आने हैं 80 में से 24 नंबर। स्किल टेस्ट में आपको 100 में से 50 नंबर लेके आने हैं, और रिजर्व्ड हैं तो 100 में से 40 नंबर लेके आना ज़रूरी है। जो कुक की पोस्ट है इसका 1.5 घंटे का पेपर होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे। स्किल टेस्ट 100 नंबर का रहेगा जिसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, और रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही इसके मार्क्स जो आपके होंगे, इसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये था इसमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ चुकी होगी। एक एक डिटेल मैंने आपको इस नोटिफिकेशन की बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इस तरह की अपडेट्स अगर आप रोज़ाना पाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल हमारा ये है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसी इन्फॉर्मेशन देख के तो जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और आगे जो आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं उनकी उनको इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती है, या आगे वो सोचते हैं कहीं और से देख लेंगे लेकिन उस टाइम तक काफ़ी लेट हो गया होता है। तो टाइमली अपडेट्स पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ज़रूर सेलेक्ट कर लें।